जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और छात्र छात्राओं। मैंने परसों से लगातार वास्तविक संख्या का जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाना शुरू किया है, जिसमें कि आप लोग को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम लोग देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब जो पढ़ाए थे उसका आगे से देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ाई है लगभग 1 का 3 नंबर तक कर लिया था, यानी कि आज देखते हैं हम लोग 1 का चौथा नंबर। ध्यान दीजिएगा, 1 का चौथा नंबर सवाल ये चैप्टर 1.2 वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। समझिए बात को, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 5005 इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है इसको। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले यह सवाल दिया गया है 1 का चौथा नंबर, क्योंकि 3 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी पहले सोल्व कर चुके थे। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर दिया गया है कि 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे इसको। तो देखिए जैसे हम लोगों ने पहले क्या था वैसे अभी भी करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिएगा 5005 यहां लिखे ना, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये कटेगा कैसे देखते पहले। तो यहाँ पर 5 है शुरू में और अंत में 5 है, तो सिंपल सी बात है कि 5 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 5 हम लिख दिए, तो 5 एकम 5 यहाँ पे हुआ ना, ध्यान दीजिए 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे उतार दिए, और उसके बाद यहाँ पर क्या 5 है तो 5 एकम क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि ये 1001 आ गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर फिर किससे खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे। अगर मान लीजिए तो 3 3 9 होगा, बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा कितना 1 11, 3 से नहीं खाएगा। 7 से लेते 7 से 7 एकम 7 बचा कितना 3 21, 7 3 31, 7 चौका 28 बचेगा कितना 2। हाँ 7 से खा जाएगा, देखिएगा 7 एकम 7 हो गया, यानी कि 7 को गुना के 1 7 एकम 7 हुआ ना, और 10 में घटेगा 7 कितना बचेगा 3 बचेगा। 7 एकम 7 हो गया तो 10 में घटेगा 7 तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 आ गया इसमें तो कितना हो गया 30, और 30 जब यहाँ पे आया तो 7 चौके 28 खिलाएंगे, तो 7 चौके 28 खिला दिए। उसके बाद यहाँ कितना बच गया 2, तो 2 आ गया यहाँ पे, तो 7 तिया 21 यानी कि 143। फिर देखिए खिलाते हैं 11 से, 11 एकम 11 होगा ना, तो यहाँ पे 11 एकम 11 खा दिए, बचा कितना फिर 3, तो 3 को यहाँ ला दिया तो कितना 33 हुआ, तो 11 दिया 33 हो गया। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर दिया 5005 तो यहाँ इसे लिखे 5005 लिखे। उसके बाद देखिए पहले 5 है ना, क्या है पहले 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले लिखेंगे 5 गुना, बाद में क्या 7 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 7 गुना, फिर यहाँ 11 है तो यहाँ लिख देंगे क्या 11, सॉरी 11 होगा 11 गुना, यहाँ 13 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। बात समझे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसी को। तो ये हम लोगों ने आज 1 का चौथा नंबर तो सोल्व किया। आप देखते हैं 5वां नंबर का सवाल, आप लोग फिर से उतार लीजिए 5वां नंबर का सवाल क्या है। देखते हैं 5वां सवाल क्या है। देखिए ध्यान से सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है 7429। ठीक है मेरे बाबू ने ध्यान देना है, यहाँ पे जितने मैट्रिक के बच्चा है सारे के सारे ध्यान दें। देखिएगा पहला का 5वां, यानी कि ये पहला का अंतिम सवाल है। कौन सा वाला है, अंतिम सवाल, ये लास्ट सवाल है।
उसके बाद हम घुसेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में घुसेंगे। देखिए पहला का 5वां में कहा गया है कि 7429 का, यानी कि 7429 जो दिया हुआ है इसका करना अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है इसको, यानी कि बनाना है। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले 7429 हम लोग 29 को यहां लिख दिए ना, 7429 को जब यहां लिख दिए तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको हम खिलाएंगे 17 से, ठीक है, किसे खिलाएंगे 17 से खिलाएंगे, तो यहां पे लिखते हैं क्या 17 लिखते हैं, ठीक है 17 लिख दिए। उसके बाद 17 चौके कितना होता है 68 होता है ना, 17 चौके 68, यानी कि यहाँ पे कितना है 74 है, यहाँ 68 आ गया, तो 74 में घटेगा 68 तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो 6 आ गया इसमें, यानी कितना हो गया 62 हो गया। उसके बाद 7 से 49 7 56 7 8 56 हो गया, तो 8 बार में खिलाएंगे कितना हो गया 56, बचा कितना इसमें 56 4 60 62 मतलब कितना 49 सॉरी 17 चौके 68 हो गया, बचा कितना 6, यहाँ आ गया 6 तो हो गया 65। उसके बाद 17 कम 17 17 दूनी 34 17 तिया 51 और 17 चौके 68, यानी कि यहाँ पे 17 तिया 51 सॉरी यहाँ पे 3 खिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 17 तिया कितना हो गया 51 जब यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 62 है और यहाँ खिलाया कितना 51, तो 62 और 8 सॉरी 51 और 9 कितना हो गया 60 और 2 62 मतलब 9 11 बच गया, 11 यहाँ पे हो गया, तो 17 7 169 है। समझिएगा इसको फिर से एक बार, 17 को पहले खिलाए 4 से, तो 17 चौके कितना हुआ 68 और यहाँ क्या 74 है ना, तो 68 में घटेगा 74 तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ से 6 उठ के आ गया, 74 है ना इसे 6 आ गया उठ के यहाँ पे, तो कितना हो गया 62, जब 62 यहाँ हो गया तो 17 तिया 51 खिला दिए। अब देखिए 62 में घटेगा 51 तो कितना बचेगा 11 आ गया इसमें, तो कितना हो गया 119 और 17 से तो कितना होता है 119 होता है ना, तो वही खिला दिया 119। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है, अब खिलाएंगे इसको हम 19 से, ठीक है, किसे खिलाएंगे 19 से, तो 19 से 43 है ना, 19 से कम 19 19 दूनी 38, तो खिलाएंगे पहले 2 बार में 19, तो 19 से कम 19 हो गया और 19 दूनी 38 और 38 यहाँ पे 43 है, तो 38 में घटेगा 43 कितना बचेगा 5, तो यहाँ 5 आ गया यहाँ पे तो 57 हो गया और 19 दिया कितना होता है 57। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पहले हम 7429 लिखे, उसके बाद देखिए क्या होता है, सबसे पहले 17 है ना, तो यहाँ पे 17 लिख दिए और गुना, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे क्या किया 19 लिख दिए, उसके बाद गुना, यहाँ पे क्या 23 है तो यहाँ पे 23 लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसे भी यानी कि प्रत्येक प्रश्न को जो है अच्छे से आप लोग लिखते जाइए ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगला प्रश्न है VVIN 2023 के लिए, ये क्या है इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। VVI 2023 ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार बोर्ड वैसे बच्चे जो 2023 में एग्जाम देंगे यानी कि 10th का एग्जाम देंगे, देखिएगा दूसरा का पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, दूसरा का पहला सवाल लिखा है कि 26 लिखा है और 91 लिखा है ना, क्या लिखा है 26 और 91 लिखा है। इसका कहता है हम लोग को कि HCF तो निकालने कीजिए, HCF तो निकालने कीजिए, साथ में LCM भी निकालिए, LCM भी निकालिए। बात समझे क्या बोला है कि HCF तो निकालने नहीं कीजिएगा, उसके बाद LCM भी निकालना है और इसके बाद भी देखिए क्या बोला है कि ये दोनों का जो है जांच करना कि वो सही है कि नहीं।
यानी कि इसका जांच करने भी कहा है कि सही है कि नहीं। क्या कहा है? जांच करने के लिए कि सही है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे जांच करते हैं। सबसे पहले हम लोग को HCF निकालने का तरीका पता है, पुराना तरीका। यहाँ 26 है ना, तो यहाँ पे क्या किए, पहले हम 26 को हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, 26 को तोड़ देंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 13 से गिराएंगे तो क्या 13 दूनी होगा 26 होगा ना। यहाँ 13 लिखे तो 13 दूनी 26। उसके बाद ये 26 को हम सिंपल सी बात है कि इधर लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए बराबर 26 को लिखे 13 गुना 2 लिखे 26। उसके बाद देखिए यहाँ 91 है ना, तो 91 यहाँ पे लिखेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे 91 को फिर तोड़ेंगे 91, तो 13 को लिखेंगे 13 सते 91। ध्यान दीजिएगा यहाँ 26 था ना, तो 26 को लिखे 13 दूनी 26 यहाँ पे हो गया। फिर 91 था तो 91 को 13 सते 91 लिख दिए। तो यहाँ देखिए 91 को 13 गुना 7 91 हो गया, हुआ ना। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये 13 और ये 13 मतलब ये दोनों कॉमन मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। जिसमें कॉमन मिलेगा देखिए हम लोग क्या निकालते हैं इसे। देखिए यहां पर जब ये 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 को हम लोग क्या मानेंगे? HCF, यानी कि HCF बराबर हो गया हम लोग का 13। ये लिख दिए, ये कॉमन मिला है ना दोनों में, इसीलिए क्या लिखे 13 को हम लोग HCF मान लिए। जहां तक की बात रहा LCM निकालने का, तो याद कीजिए हम लोग लिखवाए थे कि जब भी LCM निकालने का पारी आएगा तो LCM के लिए एक आता है फॉर्मूला LCM बराबर, लिखे याद कीजिएगा थ्योरी क्लास में, याद कीजिए आप लोग परसों क्लास में आता है, परसों क्लास में LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, ये लिखे, क्या लिखे? संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद लिखेंगे बट्टे HCF, लिखे। ये होता है LCM निकालने का फॉर्मूला, जो हम लोग ऑलरेडी जो है थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। इसलिए देखिएगा LCM तो हमको निकालना है ना, LCM तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो यहां पे बराबर लिख दिए, सिंपल सी बात। संख्याओं का गुणनफल, अब संख्या कौन सा लेंगे ये भी तो प्रॉब्लम है ना। संख्या देखिए सबसे पहले 26 लेंगे, यानी कि 26 यहां पे लिखे और गुना यहां 91 है ना ये वाला, तो 91 लिखे और बटे हम लोगों का HCF कितना है? 13 है ना, तो यहां लिख देंगे 13। ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले संख्याओं का लिखा हुआ है गुणनफल, तो संख्या लेंगे हम लोग 26 और 91 लिए। उसके बाद बटे HCF है ना, तो HCF में तो 13 यहाँ पे है ना, तो 13 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 13 कम 13 हुआ और 13 सते 91, यानी कि 26 गुना 7, तो यहां पे होगा 7 छके 42 के 2, हाथ में कितना बचा? 8, यानी कि 7 छके 42 के 2, सॉरी 7 छके 42 के 2, हाथ में कितना? 2, मिस्टेक हो गया, सॉरी 7 छके 42 के 2, हाथ में कितना? 4 बचा। मुझे बोलने में मिस्टेक हो रहा है इसलिए 7 छके 42 के 2, हाथ में कितना बच गया? 4। उसके बाद देखिएगा 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 का हम यहाँ पे 18 ही लिख दिए। क्या किए? 18 ही यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का? 182। हम लोग का ये आंसर तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहा कि जांच करने के लिए कहा है ना, तो देखिए हम लोग जांच करते हैं। आप लोग इसे लिखिए, देखिए लिखिए
अब हम लोग जांच करते हैं इसको, देखिएगा जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग का HCF 13 आया है और LCM कितना 182। देखिएगा LCM बराबर 182 और HCF बराबर कितना आ गया है हम लोग का 13 आ गया, यह है ना। हम लोग को जांच करना क्या ये सही है या नहीं है। देखिए जांच करने क्या करते हैं, यहां पे जांच, जांच बराबर, देखिए जांच में कैसे करते हैं कि ये 26 है ना, तो 26 को क्या करते हैं 26 लिखते हैं गुना 91 है, तो यहाँ पे 91 लिखते हैं। अब आप दोनों को गुना कर लीजिए तो 182 ही आएगा। जब दोनों को गुना करें 182 आएगा तो समझ लीजिए आपका LCM सही है, बात समझे। तो हम लोगों ने जांच किया, जांच करके साबित भी कर दिया, आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहा है सेकंड नंबर 2 का सेकंड, कहता है कि 510 और 92, 510 और 92। देखिए सवाल ये कहा गया है, तो इसमें क्या करते हैं वही काम करना है। तो यहां पे 510 है ना, तो 510 को पहले हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, पहले क्या करेंगे खिलाएंगे 5 से, तो 5 एकम 5 हुआ और 0 5 दूनी 10 हो गया। 5 एकम 5 लिख दिए, 0 लिख दिया और 5 दूनी 10, यानी कि 102 पंचे कितना होता है 510। उसके बाद देखिएगा अब खिलाएंगे से 2 से, तो 2 पंचे 10 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। फिर देखिए क्या होता है 3 से खिलाएंगे तो 17 तिया 51 हो गया, हुआ ना। यहाँ पे कितना 17 तिया 51। तो सिंपल बात यहाँ पे, साधारण सी बात यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि 510 लिखते हैं। 510 बराबर 5 गुना 2, तो 2 गुना 3 गुना 17, ये लिखे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, तो यहाँ पे 5 2 3 17, तो यहाँ पे वही लिखे 5 2 3 17। मतलब ठीक इसी को जो है यहाँ पर हम लोग उतार दिए, उतारे ना। उसके बाद देखिए अगला क्या करते हैं 92 का गुणनखंड। देखिए 92 यहाँ पे लिखे, उसके बाद 2 से 46 दूनी 92, फिर 2 से 23 दूनी 46, ठीक है। क्या लिखे 2 से तो 46 दूनी 92, फिर 2 से 23 दूनी 46, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिख दिए क्या 92। तो 92 क्या है 2 2 और 23 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 23, ठीक है। क्या लिखे 2 गुना 23, ये 3 है, ये 3 है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिला, इसमें जो है कॉमन हम लोग का 2 मिला है। क्या मिला कॉमन 2 मिला, तो HCF बराबर लिखे 2, लिख लिया ना। HCF का 2 लिखे। फिर देखिए क्या करते हैं, अब निकालते हैं LCM। देखेगा HCF 2 लिख दिए, ठीक है। अब LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए जो फॉर्मूला अभी हम इस्तेमाल किए उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिएगा LCM बराबर लिखेंगे संख्याओं का
गुणनफल और बटे क्या लिखेंगे HCF। देखिए ये लिखे, तो हम लोग को एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए संख्या हम क्या बोले, इसको यानी कि ये वाले को और ये वाले को चुनना है। जब इसको चुनना है तो अब यहां पे लिखे 510 गुना ये 92 है, तो यहां पे 92 लिखे। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल जब बोला है तो संख्या ये लिख दिए यहाँ पे गुना 92 लिख दिए, मतलब 510 लिख दिए और गुना 92 92 लिख दिए, और बटे HCF क्या है 2 है ना, तो HCF क्या लिखिए 2 लिख दिए। उसके बाद 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 और 46 दूनी 92। कहने का मतलब ये है कि एक ये 510 गुना 46, इसको गुना करेंगे, गुना करने से क्या होता है 51 गुना 46, 6 कम 6 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, 0 4 3 और 2, यानी कि आएगा 23460। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि ये 0 है ना, यहाँ पे 0 लगा दिए इसलिए। इसे भी आप लोग लिख लीजिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, आप लोग लिखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, थोड़ा टाइम बहुत कम बचा है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। देखिएगा अब अगला सवाल, यानी कि दूसरा का नंबर का लास्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ है इसमें 336 और 54, तीसरा नंबर सवाल 336 और 54। आप लोग इसे HW लिखिए, आप लोगों को मैं दे रहा हूं ये HW, जो भी बना पाएंगे आप लोग लिखिए HW। नहीं बनेगा ये सवाल तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, क्योंकि अभी मेरे ऑफलाइन बैच का टाइम हो गया, इसलिए तो मुझे ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। तो आप लोग जो है मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते कोई बात नहीं है, कम से कम आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मुझे जो है लाइक से मतलब नहीं है, मुझे सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, बस आप लोग ये वीडियो वॉच करें ताकि आपका जो है आने वाला रिजल्ट वही आपकी पहचान है। मैं कहता हूं हमेशा कि आपकी रिजल्ट ही आपकी पहचान है, जान लीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तो आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा, जान लीजिए, ठीक है। आप समाज में रहने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए मैट्रिक इंटर जितना भी चाहे आप लोगों का रिजल्ट हो, सारा का सारा रिजल्ट जो वो अच्छे से अच्छा तरीके से पढ़िए और अच्छा सा रिजल्ट लाइए, क्योंकि आप लोगों के माँ बाप के अकेले सहारे आप ही हैं, जान लीजिए। आप लोगों को गांव समाज कोई इज्जत नहीं देता, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तो आपका गांव समाज में तभी आपका इज्जत करता है जब आप अपने आप में से ही रहते हैं, आप अपने आप में खुद से रिजल्ट तैयार करते हैं। इसलिए कम से कम किसी और की चिंता ना करके कम से कम अपने मम्मी पापा की चिंता करके आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ताकि जो आपका मम्मी पापा जो है वो आपके पढ़ाई के पीछे पैसा जो दे रहा है उसे कम से कम ये अफसोस ना हो कि मेरे बेटा या बेटी जो भी हो पढ़ने में फेल कर गई और मेरा पैसा बर्बाद गया। कम से कम ये फीलिंग आने मत दीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप लोग कष्ट करिएगा तभी तो फर्स्ट करिएगा ना। अगर आप लोग कष्ट नहीं कीजिएगा तो फिर फर्स्ट कैसे कीजिएगा। और आप लोगों को पूरे बिहार में मैं वादा करता हूं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखकर कोई पढ़ते होंगे तो मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि आने वाले समय में मैं आप लोग कोई प्रॉब्लम होने दूंगा ही नहीं, जान लीजिएगा। जब तक आप लोगों को मेरा साथ है, जब तक हम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तब तक आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, मैं राधा खान चैलेंज करता हूं आप लोगों को, जिसका चैलेंज है राज मैथ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैंने अपने चैनल में नाम में थोड़ा चेंजिंग किया है, पहले नाम था राज क्लासेस, लेकिन उस समय जो है मेरा चैनल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने राज मैथ कॉन्सेप्ट किया है।
तो आप लोग इसे अच्छे से देख करके वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखें। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, बस आप लोग ये करें कि मेरा वीडियो को देखें। धन्यवाद आप लोग कि मैं अब यहीं पर वीडियो समाप्त करके चलता हूँ।